अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 मई का बरियत की 4 कारकुनान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, और वो भी नए जजेस से। इसका मतलब एविडेंस नहीं है। अब ये अदालतें अपनी इज़्ज़त भी बहाल रखना चाहती हैं साथ, और 3 अदालतें 3 कहानियाँ। इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस जो कि मैं पेश होता रहा हूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा भी है और पता भी है, और सामने कहानी भी आ जानी। और 26 पार्लियामेंटेरियन MPs के अगेंस्ट रेफरेंस दायर कर दिया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास। ये उनका इख्तियार नहीं है, वो उस पर गुफ्तगू करेगी। और पाकपत में जो बच्चे जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से मेरे, वो बड़ी उमैर ने कमाल की स्टोरी उसके ऊपर की है, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि 26 अरकान को डी-सीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली में जो पार्टीज़न है, जो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, उसके तौर पर। और आज वो जाकर मिले चीफ इलेक्शन कमीशन, वो किस कैपेसिटी में मिले हैं, वे क्या कहना चाहते हैं नहीं। और फिर तस्वीर बाकायदा उतरवा के बाकायदा वायरल करवाई। आपने अपना माइंड सेट दे दिया। यानी मैंने आपको बताया था कि इससे पहले मैं 2 लेटर लिख चुका हूँ। एक जो माइक शाइक तोड़ने के हवाले से उन्होंने बात की थी, वो उस पर मैं बड़ी तफसीली एक ख़त लिख चुका हूँ कि वो नहीं कर सकते थे। राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो सारी चीज़ें मैंने सामने रखी हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं सामने आया हूँ। और कोशिश मेरी यही थी, और आपने देखा कि मैंने पूरी कोशिश की है उस हवाले से। चेहरा दिखाया है सेक्रेटरी जनरल जो है पंजाब असम्बली का, कि जनाब वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी हैं, शहबाज शरीफ उन्होंने कि उन्होंने बगैर सोचे समझे राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा प्रोसेस ही नहीं किया, और वो सारा प्रोसेस सारा सामने रख दिया। वो मामला चल रहा था, वो स्पीकर को भी मैंने भेजा कि ये वापस लें। अब जो है इस पर मैंने ड्राफ्ट बना के भेज दिया मलिक अहमद खान बच्चर साहब, बाकी लोगों को, कि मैंने स्पीकर को कहा कि तुमने जो रेफरेंस, ये जो रूलिंग दी है ना, इस रूलिंग को वापस लो। इस रूलिंग को फिर आगे चैलेंज करने भी जा रहे हैं अदालत के अंदर भी। यानी अगला स्टेप जो है वो भी है कि जिसको हमने आगे लेकर चलना है, और आगे उस सारे प्रोसेस को हम आपके साथ तफसील में शेयर करता रहूँगा। यहाँ उन्होंने स्पीकर ने जाके कहा जी मैं आइन की पासदारी करता रहूँगा, जो हलफ की पासदारी ना करे उसे वान में रहने का हक़ नहीं। यानी नवाज शरीफ को कामा से वो कहा करते थे, और आज तो आप 62 और 63 में कौन सी शिक है, स्पीकर को तो पता होना चाहिए, वकील भी हैं, इनको पता तो होना चाहिए कौन सी शिक है जिसके तहत ये रेफरेंस भेजा है। उन्हें खुद नहीं पता होगा। मैंने वो सारा पढ़ा है, मेरी तो समझ में कोई नहीं आया कि किस शिक के तहत, और इलेक्शन कमीशन को पास कहाँ से इख्तियार आ गया कि इस तरह के रेफरेंस जो है। यानी वो जैसे तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में इमरान खान साहब को नाअहल किया था, किस बुनियाद पर नाअहल किया था। अब इस रेफरेंस में स्पीकर का कहाँ से इख्तियार आ गया। अगर आप इलेक्शन एक्ट पूरा देख लें, इलेक्शन रूल्स देख लें, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आया। और वहाँ हल्फ की पासदारी की बात है, नवाज शरीफ ने कादियानों को क्या कहा था उसके अल्फाज में कि बहन भाई कहता रहा, हल्फ के मुताबिक पाकिस्तान की वफादारी करनी है, और ये लोग वफादार नहीं है, इसराइल को तस्लीम करने की बातें करते हैं क्या ये, और लूट कर पैसे बाहर ले जाते हैं। स्पीकर साहब को आइन का वफादारी का इतना शौक़ है, तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस जिसों का फ़ैसला गैर आइनी है, ज़रा चैलेंज करें इसको भी। और गैर कानूनी तौर पर सीट पर विराजमान है सिकंदर सुल्तान राजा, आपको सामने पता है जनवरी से रिटायर हो चुके हुए हैं, उनको एक्सटेंशन दी हुई है। और फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत, उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई है। आज तो यानी क्यों नया इलेक्शन कमीशन नहीं लगाए ना, नया इलेक्शन कमीशन कौन नहीं है। फिर इसी तरह को बाय कौम जना का नाम मिटाने के पीछे तर चले हुए हैं, और वो अब आपस में लड़ते फिर रहे हैं। कहता है नाम बदल दिया, दूसरा कहता है नाम नहीं बदला। अब सारी कहानियाँ तो आपके सामने है। अब हमने आपको क्या कहना है, हमने तो आपको वही चीज़ें बतानी है जो हक़ और सच पर सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इस पर पूरी लड़ाई रहेगी, और पूरी लड़ाई बड़ी ज़ोर से लड़ी जाएगी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। दूसरी बात, अब आपके सामने 9 मई के 2 चीज़ें मैंने गुफ्तगू करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 कारकुनों की बरियत का बड़ा रिलीफ मिला। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने PTI कारकुनों को बगैर शवाहिद और इल्ज़ामात के सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस आज़म खान, ये दोनों ने पाकिस्तान तहरीक 4 कारकुनों को बरी किया। जब इमरान खान से जो है ना तहरीक, ये सारे मामले आपके सामने अवेलेबल हैं, आपको ये याद होने चाहिए। जब इमरान खान से जेल में तहरीक चलाने की बात का पहले रिलीफ मिलना शुरू हो जाते हैं, और 4 कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी, 2 में से कोई बरामदगी नहीं। एक में PTI का झंडा
और उसका डंडा बरामदगी लिखी हुई थी, जबकि चौथे नंबर से PTI की टोपी बरामद की गई थी। 4 में से किसी मुलज़म से असला बरामद नहीं, किसी को मखसूस जुर्म का इल्ज़ाम नहीं, पुलिस का अफसर या एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी का MLR नहीं। फिर इक़दाम कत्ल की दफ़ा में सज़ा सुनाई गई। ये अजीम कारनामा जो सारी दहशतगर्दी कोर्ट ने सुनाया और इसी बुनियाद पर सामने रखते हुए वो उड़ा कर रख दिया। मैं वो सारे सवाल जो सामने हैं जस्टिस आज़म खान के हवाले से, उन्होंने कहा जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके कुछ सबूत दे दें। उन वर्कर ने पुलिस स्टेशन पर अंदर फायरिंग की, प्रोसिक्यूटर ने कहा उसको कोई सबूत दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे। जस्टिस खादिम हुसैन सोबरा, प्रोसिक्यूटर सर उन लोगों ने, वो कहते हैं कि उन लोगों ने मोटरसाइकिल जलाई, जो मोटरसाइकिल जलाई उनका कोई डाटा मौजूद है, किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर थी? सर वो वहाँ पर खड़ी मोटरसाइकिल जलाई थी। बस प्रोसिक्यूटर सर हमने इन 4 वर्कर के केस में कुछ तस्वीर बतौर सबूत देख लें। प्रोसिक्यूटर तस्वीर देखे तो पता चला डंडा असला ये दोनों चीज़ें वर्कर के हाथ में नहीं थे। आपने कहाँ से डंडे बरामद किए? इन तस्वीर ऐसा कुछ नहीं है। वो आप बात CCTV फुटेज पर आई तो प्रोसिक्यूटर साहब खामोश नज़र आए और 4 को बरी कर दिया। ये एक बड़ी कामयाबी है। मैंने तो 4 मई के हवाले से आपको पहले भी कहा था और बार बार मैं यही कहता रहता हूँ कि उस केस में जान कोई नहीं है। ये एक हकीकत है और ये सारी हकीकत जो है अब आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है जी। अब आप दूसरी जो बात है कि 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इमरान खान केसेस 3 अदालतें, 3 कहानियाँ, अलग अलग फ़ैसले हैं। क्या क्या हैं? 9 मई केस में पिंडी चक्री इंटरचेंज में मीटिंग से मुतल्लिक, अगर आपको याद हो, पुलिस एहलकार की साजिश के मुतल्लिक गवाही का मुतल्लिका रिकॉर्ड पर मौजूद था। उसके बावजूद, ये देखें ज़रा समझिएगा बात, ये सारा कुछ चीज़ें वहाँ मौजूद थी। उसके बावजूद 10 फरवरी 2024 को इंतज़ार जैसे गलती ने इमरान खान को 9 मई पिंडी के 12 केसेस में ज़मानतें मंजूर की। फिर 25 जुलाई 2024 को ये तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने मौजूद था। उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन की अदालत मुतमईन नहीं कर सकी थी, याद होना चाहिए था। और इमरान को दरख्वास्त मंजूर थे। जिस्मानी रिमांड लाहौर हाई कोर्ट ने कल जिस्मानी रिमांड के वजह से मैं पेश हुआ था, आपके सामने पता होना चाहिए। और ये उन्हीं केसों के अंदर सी सारी बात। फिर जुलाई 2025 आ गया और अब इसी मुख्तलिफ बेंचेस ने प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर बादी नज़र में दुरुस्त तस्लीम किया और ज़मानतें मुस्तरद कर दी। और कमाल का फ़ैसला है। मैं बेल में इस तरह का फ़ैसला मैं नहीं देखता। और इस फैसले को खुलेआम तनकीद होनी चाहिए, आनी चाहिए, चीज़ें वज़ाहत के साथ सामने आनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। और अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो कल आपको फेस भी करना, भुगतना भी है। बहरहाल ये इन्होंने जो कुछ किया अब आपके सामने रख दिया है और अल्लाह करे कि इनको शायद समझ आ जाए, लेकिन समझ नहीं आनी है, बहुत मुश्किल काम है। इनके अब पल्ले से बात नहीं सामने आ जाती है। और दूसरा जो ज़बरदस्त बात है, 9 मई में जो के हवाले से थाना रमना की CCTV फुटेज का इस्लामाबाद दिलचस्प तज़किरा हुआ। जस्टिस आज़म खान ने पूछा कि थाने में कैमरे लगे हुए थे, का CCTV फुटेज हासिल की गई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि CCTV कैमरे जो है ना PTI के हमलावरों ने तोड़ दिए। अदालत ने क्या लगाया और जस्टिस आज़म खान ने कहा तो क्या रिकॉर्ड भी ख़त्म हो गया? यानी ये ज़बरदस्त बात रहा, समझिएगा। और अब जो CDA इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर गनी को सस्पेंड हो जाना है। अदालत के सामने तो नहीं कहा उस वक्त उन्होंने। CDA तहलील करने के असासे और इख्तियारात MIC को मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस आज़म खान ने समाअत की। CDA वकील ने सिंगल बेंच का ऑर्डर इस बुनियाद पर मुअत्तल करने की सदा की। 26 तरमीम के पास अदालत के पास इस्तदा से बढ़कर रिलीफ देने का इख्तियार नहीं था। दरख्वास्तें सिर्फ टैक्सेस के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अदालत ने इदारा ही तहलील ख़त्म कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क दिया कि हम ऑर्डर जारी करेंगे। ये अभी बहरहाल ऑर्डर आ जाएगा सामने, सस्पेंशन हो गई होनी है। इफ्तिखार जट आपको याद है जो हेपेटाइटिस के मरीज़ थे, दुनिया के पानी से अशूर कर काफ़ी जज के ऊपर बड़ी तनकीद हुई और जज ने, हमारा छोटा भाई है परवेज़ अमजद उमवी, उसको तलब किया और कहा तुम्हारे खिलाफ पंजाब बार काउंसिल को रेफरेंस भेजूँगा। पूरे सोशल मीडिया पर आपकी वजह से मेरी किरदार कशी करी है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत के नुमाइंदे वकील को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पाकपतन में जो 20 बच्चे ऑक्सीजन कमी दुनिया चले गए, गफलत के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर 2 करोड़ 75 लाख की करप्शन भी हो चुकी है। सहाफ़ी उमैर का उमैर का ना वीलॉग ज़रूर दो सुनना है। उसने उमैर छोटे भाइयों की तरह से डॉन अखबार के मुताबिक गुजरांवाला में बिजली चोरी पर गिरफ्तार वालिद की ज़मानत की नाकामी पर नौजवान ने ख़ुदकशी कर ली।
मेहनती का काश मोहम्मद बूटा बिजली का 30,000 रुपये का बिल अदा ना कर सका, घर की बिजली मुनक़ता कर देगी। बूटा ने मुबैना तौर पर शदीद गर्मी के बाद सिर्फ पंखा चलाने के लिए लाइन बराह रास्त तार चोरी की। डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर रुकन रजवान गुल ने बूटा का मुकदमा संभाला और उसकी ज़ुबान पर रहाई मुमकिन बनाई, जिसके बाद बूटा अपने बेटे के जनाजे में शरीक ना हो सका। और एडवोकेट रजवान गिल ने सख्त इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया, जो मामूली यानी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो है आप इस हद तक जा सकते हैं और ये सारे कार्रवाई कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।